Hello everyone, welcome back to the channel. This is Yuvraj. I am a second year student at IIT Delhi. In this video, we'll be talking about mock test. हाँ जी, मॉक टेस्ट क्यों देने होते हैं, क्यों इतने जरूरी होते हैं। काफी बच्चों का इसको लेके डाउट रहता है कि क्यों जेई की जर्नी में आपका मॉक टेस्ट देना भी लास्ट के 2-3 महीने में उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है, उसके आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो वो सारे डाउट्स आज की वीडियो में बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, बहुत ज्यादा क्रिस्प रखने वाले हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। राइट, सो काफी बच्चों का डाउट आता है कि भैया 80 to 90% सिलेबस कर लिया बट हमारे स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर हम बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं पेपर में जिसकी वजह से हमारा स्कोर इतना अच्छा नहीं आता है जितना हमें लगता है कि आना चाहिए, जो कि हमारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन था। तो उसका इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड वन थिंग, गिविंग मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा एंग्शियसनेस आपको कम होगी। एंग्शियसनेस क्यों होती है? क्योंकि हमें डाउट होता है कि हम पेपर देने जाएंगे तो हमारा पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कितने हम अटेम्प्ट क्वेश्चंस कर पाएंगे, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो जितने ज्यादा पेपर दोगे, 15 पेपर दोगे, 20 दोगे, 25 दोगे, तो जब 26th पेपर देने जाओगे तो आपका माइंड यूज टू हो चुका होगा, तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उस सिचुएशन के यूज टू होगे, तो एंग्शियसनेस आपको कम होगी। एक और पॉइंट जो इसमें ऐड होता है वो ये है कि आप चाहे पढ़ते रहो, आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ रहे हो, बट कोई भी आपसे आके ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी। उस बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं, आपको जो कॉलेज चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको जाके वहां पे एग्जाम ही देना है। तो टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जितना भी लग जाए कि हमने इतना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, एट द एंड ऑफ द डे हमें वो 3 घंटे के ड्यूरेशन में उन क्वेश्चंस को टैकल करना है और सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो मेन स्ट्रैटेजी तो वही होनी चाहिए। तो टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन स्टडिंग मोर एंड मोर। इसलिए कहते हैं कि लास्ट के टाइम में तो स्पेसिफिकली 2-2.5 महीने पहले अपने अटेम्प्ट से मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये कुछ ऐसे ही मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मेरे जनवरी में मैंने अपना जेई दिया था, उसके बाद अप्रैल में मेरा स्कोर जनवरी से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो क्यों था? उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर था एनालिसिस ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट। एक तो मैंने मॉक टेस्ट ज्यादा देने शुरू कर दिए थे और मैं उसका एनालिसिस करता था। अब एनालिसिस से एग्जैक्टली मेरा क्या मतलब है कि सपोज मान लो मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, फिर दूसरा दिया, तो दूसरे में क्या मेरा पहले से बेटर स्कोर आया? नहीं आया। तो क्यों नहीं? अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या पॉजिटिव चीजें, वो ऐसे कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे जो मैंने करे जिसकी वजह से मेरा स्कोर बेटर हुआ, मैं उन पे और ध्यान दूं, ताकि मेरा जब मैं थर्ड मॉक टेस्ट दूंगा तो और अच्छा रिजल्ट आए। ये हो गई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात। बट अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, गिर गया, तो क्या प्रॉब्लम हुई? क्या आपने क्वेश्चन गलत करे? क्यों गलत करे? आपको आते थे वो तब गलत करे, या फिर जो नहीं आते थे वो तो चलो ठीक है, जो आते थे वो क्यों गलत हो गए? या तो आपने सिली मिस्टेक करी, या फिर आपका कॉन्सेप्ट ही गलत लगाया। अब सिली मिस्टेक की बात है तो आपने कैलकुलेशन गलत कर दी, या आपने जल्दी जल्दी में कोई फॉर्मूला गड़बड़ लगा दिया। तो इसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप सिली मिस्टेक्स कौन सी कर रहे हो। अगर आप नोटिस करोगे तो एक पैटर्न बन जाता है यार, हम सेम ही मिस्टेक्स हर पेपर में कंसिस्टेंटली करते जाते हैं और उन पे ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे हम 2 या 3 क्वेश्चंस हर पेपर में गलत कर रहे होते हैं और वो सेम ही तरह की मिस्टेक्स होती हैं। तो इनको टैकल करने के लिए क्या करना है, आपको एक पेज पे लिखना है कि मैं ये सिली मिस्टेक्स करता हूँ, और जब आप नेक्स्ट पेपर देने जाओगे उससे आधा घंटा पहले उन मिस्टेक्स को आपको पढ़ना है कि मैं ये मिस्टेक्स करता हूँ, और वो आपके दिमाग में जब फ्रेश होंगी तो आप उस पेपर में वो मिस्टेक्स नहीं करोगे, एंड यू विल सेव योर 2 to 3 क्वेश्चंस जो आपको आते हैं और सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाते हैं। और ट्रस्ट मी, 1 या 2 क्वेश्चन सुनने में ऐसा लगता है कि यार इतने सारे क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन हो भी गए तो क्या हो गया, बट 1-2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपकी रैंकिंग में फर्क ला देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि सिली मिस्टेक कंसिस्टेंटली हो रही है तो कैसे बात करनी है, हमने बात कर ली। जो कॉन्सेप्ट गलत लग रहे हैं वो भी करो। मैं भी ऐसे करता था कि जब मैंने एक मॉक टेस्ट दिया तो मैं उस पर देखता था कि कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे लगता था कि मुझे आते हैं और मैं ऐसे क्वेश्चन सही कर लूंगा, बट मैंने गलत कर दिए। और उसमें भी कि गलत कर दिए तो क्यों गलत कर दिए, या तो मैंने कॉन्सेप्ट अगेन
मैं समझा कुछ और था और था कुछ और, या फिर सही समझा था बट अगेन सिली मिस्टेक कर दिया, कोई और प्रॉब्लम हो गई। तो यार ये जो भी आपके चैप्टर्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, इनको भी एक पेपर पे लिख लो कि मुझे इस चैप्टर से ये पोर्शन पढ़ना है, ये टॉपिक मेरा वीक है, या फिर ये इसको मैं इस तरह समझता था, वो गलत अप्रोच थी, इसको इस हिसाब से पढ़ना है। ट्रस्ट में अगर आपने रिलीजियसली इसको फॉलो किया इन टिप्स को तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। मेरा खुद यार ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जनवरी के बाद अप्रैल तक मेरे पास बीच में 2-2.5 महीने ही थे, उसमें मेरे स्कूल के प्री बोर्ड्स भी थे, मेन बोर्ड एग्जाम्स भी थे, प्रैक्टिकल्स भी थे, उसके बाद भी मेरा स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ था। इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए ये मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल में बात करी है। ये शॉर्टली एक पॉइंट में कवर्ड भी था इस वीडियो में, बूस्ट 28 मार्क्स विदाउट स्टडिंग में। इसमें इस वीडियो में ऐसे और भी 3-4 पॉइंट्स कवर्ड हैं जो कि सोली एकेडमिक फोकस नहीं है, बट ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए पेपर देते वक्त, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके रैंक में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। 20 to 25 मार्क्स बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, सुनने में कम लगता है बट जब एक बार रैंक आती है तो पता चलता है कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो यही थी आज की वीडियो। ड्रॉप अ लाइक बिलो, कमेंट डाउन कि आप क्या चाहते हो, हम नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाए, और इस वीडियो के बारे में आपके थॉट्स क्या हैं। इसको ट्राई करके देखना, फिर वापस आके कमेंट करना कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट टिल नाउ, और यहाँ पे इंस्टाग्राम आ रहा होगा, इंस्टाग्राम को पे भी हमें फॉलो कर लेना। एंड लास्टली 10 डेज के लिए हम एक लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। 10 डेज कंसिस्टेंटली हम रोज रात को 9 बजे के बाद लाइव आते हैं। तो चाहे आप 2020 के स्टूडेंट हो, 21 के, 22 के, इवन 23 के, किसी भी एस्पेक्ट में अगर आपको कोई भी टिप्स या गाइडेंस चाहिए तो वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट यू कैन नो व्हेन द नेक्स्ट वीडियो गोज लाइव। टिल देन, बाय बाय।